दोस्तों भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि भाजपा के सहयोगी दल के एक बहुत बड़े नेता ने या ये कह लीजिए कि उस पार्टी के कर्ता धर्ता ने ही अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है। मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है, लेकिन इसका शोर पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा को बहुत जल्द बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आखिर कौन है वो नेता, उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर के पीछे ही उस मुलाकात के मायने छिपे हुए हैं। बिना वक्त गवाए ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें आपको डिंपल यादव नजर आ रही होंगी, समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद हैं। सांसद प्रिया सरोज नजर आ रही होंगी और साथ ही सांसद अनुप्रिया पटेल, अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल नजर आ रही हैं। जब ये तस्वीर सामने आई थी तो सभी को लगा था कि आमतौर पर क्योंकि लोकसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है तो बाकी सांसदों के साथ फोटो सेशन हो रहा था, तो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल के तौर पर ये तस्वीरें सामने आई। आमतौर पर जो सभी नेता मिलते हैं तो तस्वीर वगैरह सामने आ जाती है। उस तस्वीर के तौर पर इसको भी देखा गया, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी छुपी हुई थी वो अब जाकर सामने आई है। यहां पर डिंपल यादव से अनुप्रिया पटेल मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर के सामने आने के कुछ समय बाद ही अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल और डिंपल यादव के पति अखिलेश यादव, इन दोनों की मुलाकात होती है और ये मुलाकात होती है दिल्ली में। यानी कि आशीष पटेल और अखिलेश यादव की ये मुलाकात दिल्ली में होती है और ये गुपचुप मुलाकात है, यानी कि इसकी कोई भी तस्वीर और कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि आशीष पटेल बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव से उनका साथ मांग लिया है। अखिलेश यादव को भरोसे में लेने के लिए सबसे पहले डिंपल यादव से अनुप्रिया पटेल मुलाकात करती हैं और उसके कुछ समय बाद आशीष पटेल अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। आप भी जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी पार्टी अपना दल सोनेलाल है और साथ ही इसको लेकर के अभी बीच में अगर हम देखें तो काफी बयानबाजियां हो रही थी। आशीष पटेल की तरफ से भी काफी बयान दिए गए। आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने सरकार को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाए, खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर जो निशाने साधे हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। आपको याद होगा कि आशीष पटेल ने कहा था कि अगर मोदी जी कहे तो 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी कहें, यानी योगी जी का ऑर्डर आशीष पटेल नहीं मानेंगे पर मोदी जी का मान सकते हैं। दूसरी तरफ यही आशीष पटेल थे जिन्होंने कहा था कि अपना दल सोनेलाल को तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और थोड़ा और अगर आप पहले जाएंगे तो वहां पर आशीष पटेल का बयान आपको याद आएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि सूचना विभाग और एसटीएफ मिलकर आशीष पटेल के खिलाफ साजिश कर रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश जारी है। सूचना विभाग और एसटीएफ किसके हिस्से आती है? सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिस्से। यानी कि इशारा साफ साफ सीएम योगी आदित्यनाथ पर था, लेकिन घुमा फिराकर जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही थी। इन बयानों को अगर आप देखेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि आशीष पटेल की नाराजगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से थी, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थी और वो लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे थे। और ये तो कुछ ही बयान है, उनके समय समय पर कई ऐसे बयान आते रहे हैं। पल्लवी पटेल और आशीष पटेल के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आपको याद होगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा तो यह भी जाने लगा कि बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी को लेकर के ले सकती है। और इसी बीच अनुप्रिया पटेल का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल सोनेलाल अलग से चुनाव लड़ेगा, गठबंधन में नहीं। ये बयान सामने आते ही हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर माना यह जाता है कि जो भाजपा है वो शहरी क्षेत्रों की पार्टी है और बाकी के जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, वो ग्रामीण इलाकों की पार्टी है। अब क्योंकि भाजपा ग्रामीण इलाकों में मजबूत नहीं है तो पंचायत चुनाव के समय भाजपा को अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ सकती थी और ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने भाजपा को झटका दे दिया था। लेकिन आशीष पटेल और अखिलेश यादव की यह मुलाकात क्यों हुई है? क्या आशीष पटेल अपना दल सोनेलाल के लिए फैसला करके भाजपा के साथ गठबंधन से अलग हो सकते हैं?
तो इसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि अपना दल सोनेलाल से आशीष पटेल इस गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि अपना दल सोनेलाल के कुछ नेताओं को लेकर के आशीष पटेल दूसरा मोर्चा बना सकते हैं। यहां पर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के बीच कोई डील हो सकती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच डील होगी, जिससे अनुप्रिया पटेल हो सकता है कि एनडीए के साथ रहें, लेकिन उनके पति आशीष पटेल एनडीए से अलग हो जाएं और अखिलेश यादव के साथ चले जाएं। 2022 का अगर आप चुनाव याद करेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही थी, जहां पर अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और तमाम जो सहयोगी दल है वो नजर आ रहे थे। लेकिन चुनाव खत्म होते होते इन सभी दलों ने पाला बदल लिया। अब यहां पर कहा यह जा रहा है कि सभी को इस बात की भनक लग चुकी है कि अखिलेश यादव की तैयारी मजबूत है, अखिलेश यादव की तैयारी पक्की है। तो इस वजह से वो अभी ही भाजपा का साथ छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन साथ ही सेफ खेलना चाहते हैं। इस वजह से इस बार कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हैं। आशीष पटेल को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने गए थे और इस दौरान काफी गंभीर विषयों पर बात भी हुई। उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगे उसको लेकर के भी आशीष पटेल ने अपना दुखड़ा अखिलेश यादव के सामने रोया है। लेकिन क्या वाकई आशीष पटेल अपना दल सोनेलाल के दो भाग करके अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, नया मोर्चा बना के अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? और क्या अखिलेश यादव उन्हें अपनी पार्टी में जगह देंगे? क्या अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन करेंगे? इसको लेकर के भी तमाम कयासों का जो दौर है वो जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आशीष पटेल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है, तो उनका ऐसा कुछ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आशीष पटेल ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसके चांसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आशीष पटेल अखिलेश यादव से मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी अपना दल सोनेलाल के कुछ नेताओं को लेकर अलग कोई मोर्चा बना सकते हैं और अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं, या फिर अपना दल सोनेलाल भाजपा से गठबंधन तोड़ लेगा और सीधी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो पल्लवी पटेल को कैसे मैनेज किया जाएगा? इन तमाम सवालों पर आपके जो भी जवाब हों वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।